हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा म्यांमार के बारे में ऐसी रोचक जानकारियां जो इससे पहले आपने शायद ही कभी सुनी होगी। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, पर बाद में सन 1989 में इसका नाम बर्मा से म्यांमार कर दिया गया। इस देश की राजधानी का नाम भी बदलता रहा, जो पहले कभी रंगून तो कभी यंगून रहा। अब इस देश की राजधानी का नाम नेपिदा है, पर सबसे बड़ा शहर यंगून ही है। देश की इनकम का 25% यंगून से ही आता है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6,76,578 किलोमीटर स्क्वायर है और यह देश पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। यह देश इंडिया, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से अपनी सीमा साझा करता है। 1890 के दशक में म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, जिसे 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार को स्वतंत्रता 1948 को मिली, तब यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चुना गया। लेकिन 1962 के दौरान यहाँ पर सैनिक तानाशाह का जन्म हुआ, जो मिलिट्री जुंटा के नाम से जाना जाता है। इस सैनिक शासन के दौरान ही इस देश का नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रखा गया, पर आज भी दुनिया के अधिकतर देश इसे दोनों नामों से जानते हैं। सन 2010 के चुनाव के बाद 2011 से म्यांमार में मिलिट्री शासन को भंग कर दिया गया और सन 2015 में फिर से नए चुनाव के बाद 2016 से नए पार्लियामेंट का गठन किया गया। 1974 से 2010 के बीच म्यांमार का ध्वज लगभग ताइवान जैसा ही था। 2010 के बाद इसे नई सरकार आने पर नया रूप दिया गया। म्यांमार का फेवरेट स्पोर्ट बॉक्सिंग है, जिसे यहाँ अलग तरीके से खेला जाता है। थाई बर्मा सीमा पर खास अल्पसंख्यक प्रजाति कायन के लोगों में महिलाओं की लंबी गर्दन को सुंदरता की निशानी माना जाता है। इस बात को यहाँ की महिलाएं भी खास महत्व देती है। गर्दन को लंबा और आकर्षक बनाने के लिए 5 साल की उम्र से ही गर्दन को बढ़ाने की कवायद शुरू हो जाती है। गर्दन में पीतल के छल्ले पहनाए जाते हैं। म्यांमार में गर्भवती महिलाओं को कुछ चीजें खाने पर प्रतिबंध है, जैसे कि केला, इससे बच्चा ज्यादा बड़ा पैदा होगा। मिर्ची, इससे बच्चे के बाल नहीं आएंगे। म्यांमार में लोग मंडे, फ्राइडे और अपने जन्मदिन पर बाल नहीं कटवाते। इस दिन बाल कटवाना यहाँ अशुभ माना जाता है। यहाँ के लोगों की औसत आयु 57 वर्ष है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब म्यांमार में ही है। इसका हर पन्ना स्टोन का है। बौद्ध ग्रंथ वाली इस किताब के 1460 पन्ने हैं। म्यांमार का मिंगनवेल इलाका इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक धार्मिक स्थल पर दुनिया का सबसे बड़ा घंटा मौजूद है। म्यांमार के प्राचीन शहर बेगान में 900 साल पहले 10,000 से अधिक भव्य बौद्ध मंदिर बनवाए गए थे। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक किया गया। म्यांमार का मुख्य धर्म बौद्ध है, जो कि यहाँ की कुल आबादी का 90% है। इसके बाद मुस्लिम 4% और ईसाई 4% है और अन्य जातियां 2% है। ब्रिटिश शासनकाल के समय में म्यांमार को दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे धनी देश माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ हो रहे दंगे और अत्याचारों की वजह से दुनिया के दूसरे देशों ने म्यांमार पर पाबंदी लगा दी और यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यहाँ की अशांति की वजह से यहाँ टूरिस्ट की संख्या भी बहुत कम पाई जाती है। म्यांमार दुनिया के सबसे करप्ट देशों में से एक देश माना जाता है और यहाँ भ्रष्टाचार की मात्रा और देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए यह देश वर्तमान समय में बहुत गरीब देश है और यह साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था यहाँ की सरकार के मूड पर डिपेंड करती है। उदाहरण के तौर पर म्यांमार सरकार ने पहले घोषणा की कि यहाँ शिक्षा का प्रतिशत 80 है, पर फिर बाद में यूनाइटेड नेशन से कर्जा पाने के लिए शिक्षा का प्रतिशत 80 से घटाकर 19% कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी म्यांमार के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो इससे पहले आपने शायद ही कभी सुनी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं आई हो तो हमें कमेंट में बताएं कि क्यों आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई, ताकि हम हमारी आने वाली नई वीडियो में उन कमियों को दूर कर सकें और नई इम्प्रूवमेंट के साथ नई वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और देश की अद्भुत और मज़ेदार जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।